बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 अप्रैल और दिन है मंगल का। 4 डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज दूसरा दिन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हुए, लेकिन एक बड़ी तब्दीली हुई है और इस तब्दीली के बाद इमरान खान साहब को एक हिमायत भी मिली है और 9 मई का बयानिया जो उनके खिलाफ डेवलप किया गया, इस बयानिए को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब डटा हुआ है। इस बात की तस्दीक खुद एस्टेब्लिशमेंट के जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं वो मुसलसल कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब खुद शहबाज शरीफ को अर्दली करार दे रही है। ये क्या माजरा है? इमरान खान साहब ने तो कहा है शहबाज शरीफ को अर्दली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्यों कह रही है? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इसी तरीके से नाजरीन, मादनियात बिल से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि ये बिल अब इमरान खान की मर्जी के बगैर पास नहीं हो सकता, इस बात पर भी अब मोहर लग चुकी है। और आखिर में नाजरीन, अलीमा खान साहिबा, इन्हें इमरान खान साहब से आखिर क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मुसलसल अदालतों के जो अहकामात हैं इनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिर वो कौन सी ताकत है कि अदालती अहकामात के बावजूद 20 मार्च के बाद अभी तक इमरान खान साहब से उनकी बहनों की जो मुलाकात है वो नहीं हुई है? तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं कि अर्दली करार दे दिया गया है शहबाज शरीफ को और ये अर्दली करार दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अंसार अब्बासी साहब है जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से ये जो दावा है वो सामने आया है और इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये खुद साख्ता तर्जुमान भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, यानी कि उनकी जो बात है वो भी ये लिखते हैं अक्सर। बहरहाल ये कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों से खुश, कारकर्दगी बेहतरीन करार। शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त, मोहतात सफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की गहरी समझ बूझ से एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल किया है, यह अंसार अब्बासी साहब ने कहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की सलाहियतों से खुश और कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन करार। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो मालिक होता है ना, मालिक अपने नौकर को ये कहता है कि मैं तुम्हारी सलाहियतों से भी खुश हूँ, तुम्हारी जो कारकर्दगी है मैं उससे भी खुश हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के अंडर नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के अंडर आपके इदारे आते हैं और उनके जो है वो इख्तियारात हैं। तो इससे गोया ये साबित हुआ कि शहबाज हुकूमत जो है ये कठपुतली हुकूमत, और जो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के हवाले से कहते थे जी कि ये तो अर्दली हैं, ये तो खिदमत गुजार हैं, वो इनके हवाले से बात बिल्कुल अब कन्फर्म हो चुकी है। और ये कौन कह रहा है जी? इनके अपने खुद साख्ता जो तर्जुमान हैं समझे जाने वाले अंसार अब्बासी साहब, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इसी तरह से जी एक और तस्दीक भी इन्होंने जो दावा है वो किया है। बहरहाल इसकी एक और जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए तस्दीक भी हुई है, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये नजम सेठी साहब हैं। फैसला कर लिया गया है कि इस हाइब्रिड हुकूमत को रहना है, इमरान खान को इसे डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई लिबरलिज्म, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई कानून, ये सब सेकेंडरी हैं। इस हाइब्रिड सिस्टम को चलाना है, ये नेशनल इंटरेस्ट की डिमांड है। ये कौन कह रहे हैं? नजम सेठी। अब आप देखें, एक तरफ अंसार अब्बासी कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है, दूसरी तरफ इसी चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं नजम सेठी साहब कि फैसला किया गया कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत है इस हुकूमत को रहना है। और ये इस बात की भी तस्दीक है कि इमरान खान साहब इन्हें किसी किस्म की भी जो डील है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी सूरत में इनके पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है कि बिल्कुल हम भी जो है वो फिर एंड तक जाएंगे, हम भी मज़ीद आजमाएंगे और जो हमारी पावर्स हैं उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये जिस नहज पर अब चीज़ें पहुँच चुकी हैं ये डू एंड डाई है, यानी कि आर या पार, या तो हम जीतेंगे या तो हम मारे जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब ने पहले ही खैर क्लियर कर दिया था कि या तो मैं जीतूंगा या मैं जो है वो मारा जाऊंगा, या मुझे जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, या जेल के अंदर ही मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, या जो कुछ भी है। तो ये इमरान खान साहब ने पहले ही जो बात है वो कर दी थी। लेकिन अब क्या हुआ जी, इसके अंदर जो तस्दीक है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो नहीं मान रहे, इसलिए अब फैसला किया गया जी कि इस हाइब्रिड जो हुकूमत है इसको चलाया जाएगा। और कौन चलाएगा? जाहिर सी बात है जो मुक़तदरा हैं वो चलाएंगे, और किसके थ्रू चलाएंगे? उनके जो अर्दली हैं शहबाज शरीफ, उनके थ्रू चलाएंगे। और इमरान खान साहब ये बातें
पहले ही बता चुके हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ कि अलीमा खान साहिबा, इनको इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। देखिए इसकी जो रीज़न है वो साफ है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन या इमरान खान साहब की जो दीगर बहनें हैं नौरीन और उज़मा, ये तीनों इमरान खान साहब का जो भी मैसेज होता है बाहर आकर एज इट इज़ वो मैसेज पहुंचा देती हैं कारकुनों तक या मीडिया टॉक वगैरह करके। और जो बाहर की सिचुएशन होती है, ये जेल के अंदर इमरान खान साहब से जब मुलाकात करती हैं तो सारी सिचुएशन जो है वो इमरान खान साहब के सामने रख देती हैं। आप देखें ना कि जो ड्रोन अटैक्स हुए केपी में, फिर इसके अलावा ये जो बिल का मामला था ख़ास तौर पर, इसकी इन्फॉर्मेशन कब इमरान खान साहब तक पहुंची, तो अलीमा खान साहिबा को 20 मार्च से लेकर अभी तक नहीं मिलने दिया गया। हालांकि मंगल और जुमेरात 2 दिन होते हैं इमरान खान साहब से कानूनी तौर पर मुलाकात के लिए, और इस हवाले से अदालतों के जो अहकामात हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद जो मुलाकात है जी वो नहीं करने दी जा रही। तो वजह यह है जी कि इमरान खान साहब के बयान से भी अब ये इतना ज़्यादा डरते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ दिया, अपनी जो चुनतखब हुकूमत थी उसको लाकर बिठा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सारा जो निज़ाम है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। और ये नहीं चाहते कि इमरान खान की अब कोई स्टेटमेंट भी बाहर आए, कि इमरान खान की स्टेटमेंट से ही ये इतना डर रहे हैं कि उनकी अगर इमरान खान की स्टेटमेंट बाहर आ जाती है तो वो हमसे संभालना मुश्किल है। तो इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो फिर तो जो इस वक्त खदशात का इजहार किया जाता है ना कि खान आएगा और हम सब अंदर होंगे, तो वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त है इन तमाम लोगों को कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो कोई ये ना सोचे कि इमरान खान साहब जो है वो किसी को डील दे देंगे। हाँ, इस हद तक इमरान खान साहब ने ज़रूर कहा है कि जो मेरी ज़ात के हवाले से चीज़ें की गई, जो मेरी ज़ात पर जुल्म किए गए, वो तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, जो एहतसाब रोका गया, इन चीज़ों को का जो हिसाब है वो ज़रूर होगा आईन कानून के मुताबिक, और जो इंसाफ है वो होगा। तो बहरहाल जी अलीमा खान साहबा को इस वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा कि वो इमरान खान साहब को एग्जैक्ट सिचुएशन बाहर आकर ना बताया करें, और इमरान खान साहब का जो एग्जैक्ट मैसेज है वो बाहर आवाम तक ना पहुंचा करें। इससे क्या होगा जी, कन्फ्यूजन एक पैदा होगी, क्योंकि मुख्तलिफ लोग इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, और मुख्तलिफ लोग जब इमरान खान साहब से मिल रहे हैं तो वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और मुकम्मल बात इमरान खान साहब की आगे नहीं पहुंचा रहे। इसकी भी तस्दीक की है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। नजम सेठी साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, इन्होंने ही की है। ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब से जो हजरात जेल में मिलने जाते हैं, जिनको इजाज़त मिलती है मुलाकात की, वो बाहर आकर पूरा सच नहीं बोलते, वही एस्टेब्लिशमेंट की लाइन है। मुझे इनकी बात का यकीन नहीं है। अगर अलीमा खान बात करें तो यकीन से कहा जा सकता है, इसीलिए इनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यानी कि जो भी मिल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से मिल रहे हैं और बाहर आकर ये मुकम्मल बात नहीं बताते। अब मुकम्मल बात ना बताना किसी का मतलब यही होता है कि आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, और मुकम्मल बात ना बताने का मकसद ये होता है कि जो पूरा सच है वो सामने ना आ सके, और जो आधा सच होता है वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस बात की जो तस्दीक है वो नजम सेठी साहब भी कर रहे हैं, और अलीमा खान साहबा को इसी वजह से नहीं मिलने दिया जाता कि इमरान खान साहब जो कुछ कहते हैं वो पूरा सच आकर बाहर बताती हैं और आवाम को अवेयर रखती हैं। यानी कि इमरान खान साहब को जो कम्युनिकेशन चैनल है वो तोड़ा गया है, क्योंकि जो मसला ज़्यादा आ रहा था वो सोशल मीडिया से आ रहा था कि सोशल मीडिया को हम कैसे काबू करें। सबको हमने काबू कर लिया। MNAs MPs जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा महसूस होता है कि वो काबू कर लिए गए हैं। नहीं तो अलीमा खान साहबा ने जब धरना दिया अडियाला जेल के बाहर, तो कितने MNAs और MPs जो इमरान खान के नाम पर जिनको वोट पड़ा और वो इलेक्ट होकर असेंबली में बैठे, कितने लोग थे जो कि बाहर आए। सिर्फ अगर काबू नहीं हो रहा तो जो सोशल मीडिया है वो काबू नहीं हो रहा, और वो इमरान खान साहब का जो एक बयानिया है या अवाम जो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है उनको अवेयर कर रही है। अब इसकी भी तस्दीक में आपको एक और ख़बर है वो भी शेयर करता चलो जी। ये सनाउल्लाह खान साहब हैं जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से खबर दी गई है कि हुकूमत का तनकीद करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सदीक जान, इमरान, रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, असद तूर समेत दर्जनों यूट्यूबर्स और जो इनके अहले खाना वगैरह हैं उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। असद तूर की 80 साला वालदा का जो पेंशन अकाउंट था वो भी बंद कर दिया गया है। अच्छा देखें, ज़ाहिर सी बात है ये जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए हैं इसका मकसद क्या है। अकाउंट फ्रीज़ करने का मकसद ये है कि जो अमाउंट आपके अकाउंट्स में आ रही है वो आप निकलवा नहीं सकते। तो ये एक जो है वो हिट किया जा रहा है इस वक्त इन तमाम यूट्यूबर्स को भी कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करना बंद कर दें, क्योंकि
अवाम इनको देखेगी, व्यूअरशिप इनके पास आएगी, लेकिन जाहिर सी बात है आपने जो निज़ाम है वो भी चलाना है, आपके पास जो इनकम का ज़रिया है वो भी होना चाहिए। लेकिन जब आपकी इनकम का जो ज़रिया है, जो अकाउंट्स हैं वही आपके फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, तो आप चीज़ों को फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो लोग इतने ज़्यादा हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर बयानियाँ जिस तरह से लोग जो है वो इमरान खान साहब का आगे पहुँचाते हैं, तो इंडिविजुअली सबको टारगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर आप ऐसे सबको टारगेट करने लग पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी आएगा। फिर बहुत सारे जो लोग हैं जैसे इमरान रियाज खान है या साबिर शाकिर हैं, ये दोनों बैरून मुल्क जो है वो चले गए हैं, तो इनको हम किस तरीके से रोकें? तो इसका एक जो इन्होंने हल निकाला वो ये है कि इस साइड से इनको जो हिट है वो किया जाए, ताकि ये मजबूर हों कि ये हुकूमत के ऊपर तनकीद ना करें और अपना जो एक नज़रिया है उसको ये जो है वो बदलें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई जो चीज़ है वो हो पाएगी। इसका भी कोई ना कोई नया जो हल है वो तलाश कर लिया जाएगा। बहरहाल आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ये जो मुंतखब रजीम है ये किस कदर डटी हुई है, और इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट तक है वो भी ये अडियाला जेल से बाहर नहीं आने देते। अगली खबर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करनी है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, इनके आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए हैं, और ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए हैं जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस कल अपना जो हल्फ है वो लिया था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं एक हफ़्ते के लिए बैरून मुल्क दौरे पर रवाना है, तो इस वजह से जी एक हफ़्ते के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे चीफ जस्टिस का जो हल्फ है जी वो लिया है। बहरहाल डेवलपमेंट क्या सामने आई है, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब 9 मई से मुतल्लिक कोई केस था वो सुन रहे थे, और इसमें सनम जावेद साहिबा हैं जी। अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले एक रिमार्क्स जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। रिमार्क्स इनकी जानिब से ये दिए गए हैं कि ये ना हो कि कल को आप हम पर भी 9 मई का कोई मुकदमा डाल के तो हमको भी अंदर जो है वो कर दें। माजरा यूँ हुआ कि सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, 1 साल के बाद उनके ऊपर कोई 9 मई का कोई नया जो मुकदमा है वो डाला गया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो जो मामला है वो पहुंचा। तो इस पर जी जस्टिस हाशिम काकड़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, इस डर का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप धड़ाधड़ मुकदमे बना रहे हैं, इस तरह से तो आप मेरे ऊपर भी मुकदमा बना देंगे और मुझे भी अंदर कर देंगे, अगर आपको मेरा जो एक आज़ाद सोच है वो पसंद नहीं आती। तो एक तो उन्होंने 9 मई के बयानियों को भी इस तरह से उड़ाया कि, और दूसरा जो है ये भी कि ये जो सारे मुकदमे आप बना रहे हैं ये फेक मुकदमे आप बना रहे हैं, और इस वक्त लूट सेल लगी हुई है मुल्क के अंदर मुकदमों की, जिसके ऊपर चाहो 9 मई का मुकदमा जो है वो बना दो, या जो आपको पसंद नहीं है उसके ऊपर आप 9 मई का जो मुकदमा है वो बना दो। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब 9 मई को जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसमें बिटवीन द लाइन उसको करार दे दिया गया। और इमरान खान साहब जब इमरान खान साहब को ये मैसेजेस पहुंचाए गए ना कि आप जो है वो 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लें, हालात ठीक हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा किस चीज़ की माफ़ी, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। और इमरान खान साहब 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते थे और कहते थे जी कि इसमें 9 मई के लिए जो आज़ाद जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाना चाहिए, और उसके ऊपर फिर जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, और फिर उसके बाद देखना चाहिए जो मुजरिम वगैरह हैं, ठीक है, आप उनको जो सज़ाएँ हैं वो दे दें। तो आज जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस 9 मई को उड़ाकर रख दिया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि मादनियात बिल से रिलेटेड भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और ये जी स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती साहब हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे मादनियात बिल को किसी का बाप भी मुशावरत की स्टेज तक नहीं ले जा सकता, जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे हम इसको ज़ेरे गौर नहीं लाएंगे। तो ये स्पीकर ने कह दिया जी कि पहले तो इमरान खान साहब इसकी मंजूरी देंगे, उसके बाद ही हम इसको फिर आगे देखेंगे। इस बिल के हवाले से ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जी कि अमेरिका को किसी तरीके से कन्विंस किया जाएगा कि ये मादनियात वगैरह जो है वो हम आपको देंगे, तो आप इस रजीम को चलने दें और हमारे ऊपर जो दबाव है वो ना डालें। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो रहा, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो भी हुई, और उसके बाद जाकर ये जो बिल है
उसको आर्जी तौर पर रोका गया। अदरवाइज़ तो ये हो सकता था, अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर ना होता तो ये जो बिल था वो भी पास कर दिया जाता। तो बहरहाल जी स्पीकर की जानिब से अब ये कह दिया गया है, तो देखें अब आगे जो है वो क्या होता है। सनम जावेद की भी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। अचानक जमानतें खारिज होने लग गई हैं, दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं, अकाउंट खामोश करवाए जा रहे हैं, सजाओं की धमकियां दी जा रही हैं, अभी तो किसी एहतजाज का ऐलान भी नहीं हुआ, पहले ही सब पागल हो गए हैं। तो ये सनम जावेद की जानिब से कहा गया है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।